जादुई तोता और भोला लड़का। एक सुंदर गांव में आर्यन नाम का एक सीधा सादा लड़का रहता था। वह पढ़ने में होशियार था, पर उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। आर्यन की माँ उसे अक्सर कहती थी कि अगर किसी काम में दिल लगाकर मेहनत की जाए तो सफलता जरूर मिलती है। एक दिन जब आर्यन जंगल से लकड़ियां जमा करके लौट रहा था, तो उसे जमीन पर एक चमकीला हरा पंख मिला। जैसे ही उसने वह पंख उठाया, पास के पेड़ पर एक बेहद खूबसूरत चमकीले रंग का तोता आकर बैठ गया। तोते ने मीठी आवाज में कहा, नमस्ते आर्यन, मैं हूं मिट्ठू, एक जादुई तोता। तुमने मेरा पंख उठाया है, इसलिए मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा। आर्यन हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम बोल सकते हो? मिट्ठू हंसा, हाँ, और मैं कोई साधारण तोता नहीं हूं। अगर तुम रोज मेरी देखभाल करोगे और मुझे प्यार से रखोगे, तो मैं तुम्हें हर रात एक सोने का सिक्का दूंगा, जिससे तुम अपनी माँ की मदद कर सकोगे। आर्यन बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत मिट्ठू को अपने साथ घर ले जाने का फैसला किया। उसने अपने लिए एक छोटा सा पिंजरा बनाया, उसमें मिट्ठू को रखा और उसे रोज ताजे फल खिलाता। मिट्ठू ने अपना वादा निभाया। हर रात मिट्ठू के पंखों से एक सोने का सिक्का गिरता था। आर्यन और उसकी माँ अब खुशहाल रहने लगे। आर्यन ने उन पैसों से अपनी पढ़ाई पूरी की और अपनी माँ के लिए एक छोटा सा घर भी बनवा लिया। लेकिन गांव में श्यामू नाम का एक लालची आदमी रहता था। जब उसे मिट्ठू और सोने के सिक्कों के बारे में पता चला, तो उसकी नीयत बिगड़ गई। एक रात जब आर्यन और उसकी माँ सो रहे थे, श्यामू चुपके से आर्यन के घर में घुसा और मिट्ठू को पिंजरे सहित चुरा लिया। अगली सुबह जब आर्यन उठा और उसने पिंजरा खाली देखा, तो वह फूट फूट कर रोने लगा। उसकी माँ ने उसे ढांढस बंधाया, दुखी मत हो मेरे बच्चे, जादुई चीजें लालची लोगों के पास ज्यादा दिन नहीं टिकती। उधर श्यामू मिट्ठू को अपने घर ले गया और इंतजार करने लगा कि कब रात हो और सिक्का गिरे। लेकिन रात हुई और कोई सिक्का नहीं गिरा। श्यामू को गुस्सा आया। उसने मिट्ठू को डराया धमकाया, पर मिट्ठू शांत रहा। उसने कहा, मैं केवल सच्चे और अच्छे दिल वाले लोगों को ही उपहार देता हूँ। तुम लालची हो, इसलिए मेरे पास से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। गुस्से में आकर श्यामू ने पिंजरा जमीन पर पटक दिया। पिंजरा खुल गया और मिट्ठू एक तेज रोशनी के साथ हवा में उड़ गया। अगले ही पल मिट्ठू उड़कर आर्यन के पास आया और उसने आर्यन के कंधे पर बैठकर कहा, आर्यन, मैंने तुम्हें ये दिखाने के लिए छोड़ दिया था कि लालच हमेशा हारता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, पर तुम्हें मेरी जादुई शक्तियों पर निर्भर नहीं रहना है। अपनी मेहनत और सच्चाई से जो मिलता है, वही सच्चा धन होता है। आर्यन ने अपनी गलती समझी। उसने मिट्ठू को कसकर गले लगाया और कहा, हाँ मिट्ठू, अब मैं केवल अपनी मेहनत पर विश्वास करूंगा। आर्यन ने फिर से मन लगाकर काम किया और अपनी योग्यता से एक सफल व्यापारी बना। मिट्ठू उसके दोस्त की तरह हमेशा उसके पास रहा,